हर डार्क, खौफनाक और पायमून शैलानी ताकत का एलिमेंट है। इसे और ज्यादा डरावना बनाने के लिए इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाले विजुअल्स, जो लास्ट में होगा वह आपका दिमाग हिला देगा। लास्ट तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यहाँ वीडियो सत्य घटना पर आधारित है, कृपया बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। लेट्स प्ले स्टोरी, सूरज हॉरर स्टोरी। 173 स्टार्टिंग का सीन। एक आर्टिस्ट स्लैश मिनिएचर मेकर, छोटे खिलौने और घर बनाने वाली, अपनी मां की मौत के बाद से गहरे सदमे में है। कबीर रिया, जो कबीर की छोटी बहन, बेहद अजीब हरकतें करने वाली लड़की, जिसे हमेशा अपनी जुबान से एक अजीब टिकलिंग साउंड निकालने की आदत है। अंजलि का पति, एक प्रैक्टिकल इंसान जो सब कुछ संभालने की कोशिश करता है। फ्यूनरल हॉल में एक भारी सन्नाटा है। अंजलि अपनी मां सावित्री की फोटो के सामने खड़ी है। फोटो में सावित्री के गले में एक अजीब आड़ी तिरछी डिजाइन का सोने का पेंडेंट लॉकेट है। अंजलि स्टेज पर आती है, उसकी आवाज कांप रही है। अंजलि, मेरी मां एक रहस्यों से भरी औरत थी। उनके बहुत सारे राज्य थे। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चलता था, पर उन्होंने जो हमारे परिवार के लिए छोड़ा है वो शायद एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। भीड़ में बैठी एक बूढ़ी औरत अंजलि को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराती है। तभी सबसे पीछे की सीट पर बैठी रिया अपनी जेब से एक मरा हुआ कबूतर निकालती है। वो अपनी पॉकेट से एक छोटी कैंची निकालती है और बिना किसी झिझक के सबके सामने उस मरे हुए कबूतर का सिर काट देती है। रिया जुबान से आवाज निकालती है, टिच, एक खोखली और तीखी आवाज। अंजलि पीछे मुड़कर देखती है। रिया का चेहरा बिल्कुल सपाट है, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अंजलि अपने बड़े से लकड़ी के घर के एटिक अटारी में मिनिएचर मॉडल्स बना रही है। वो अपने ही घर का एक बिल्कुल सटीक छोटा मॉडल तैयार कर रही है। दीवार पर मोमबत्ती की वजह से अजीब परछाइयां हिल रही हैं। तभी उसका पति मानव अंदर आता है। मानव, अंजलि, तुम 3 दिन से सोई नहीं हो और अभी पुलिस का फोन आया था। मां की कब्र को किसी ने खोदकर उनकी लाश निकाल ली है। अंजलि हैरान नहीं होती, उसका चेहरा बिल्कुल सुन्न है। अंजलि, ये अपने दिमाग में शक्ति है कि उन्होंने खोदा नहीं है। मानव, मां खुद बाहर आना चाहती थी। वो हमेशा कहती थी कि उनका काम अब भी बचा है। वो रिया को अपना बनाना चाहती थी। अचानक वर्कशॉप में रखे उस छोटे डॉल हाउस का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। उसके अंदर एक छोटी गुड़िया बैठी है जिसका सिर बिल्कुल उल्टा घुमा हुआ है। कबीर एक पार्टी में जाने के लिए कार निकालता है। अंजलि जबरदस्ती रिया को भी उसके साथ भेज देती है। पार्टी में कुछ देर बाद पार्टी में कबीर अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है। रिया अकेली बैठी है। वो वहां रखा एक चॉकलेट केक खा लेती है जिसमें नट्स, अखरोट मिले हुए थे। रिया को नट्स से बहुत खतरनाक एलर्जी है। अचानक उसका गला बंद होने लगता है। वो सांस नहीं ले पा रही होती है। कबीर उसे तड़पते हुए देखता है और बुरी तरह पैनिक हो जाता है। कबीर, रिया सांस लो, मैं तुम्हें अब भी हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। हाईवे में कबीर कार को 120 की स्पीड पर भगा देता है। रिया पिछली सीट पर दम घुटने से तड़प रही है। वो हवा के लिए कार की खिड़की पूरी खोल देती है और अपना सिर बाहर निकाल लेती है। तभी रोड के बीच में एक मरा हुआ जानवर आता है। कबीर गाड़ी को बचाने के लिए पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाता है और फिर क्रैश हो जाता है। कार सड़क किनारे लगे एक पुराने नुकीले लकड़ी के खंभे पोल के बिल्कुल पास से गुजरती है। एक भयानक हड्डी टूटने की आवाज आती है। क्रैक। कबीर कार रोक देता है। पूरे हाईवे पर सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ कार के इंजन की आवाज आ रही है। कबीर की हिम्मत नहीं हो रही कि वो पीछे मुड़कर देखे। वो कांपते हाथों से कार के फ्रंट मिरर में देखता है। पिछली सीट पर सिर्फ रिया का धड़, बिना सिर का शरीर मचा है। उसका सिर बाहर खंबे से टकराकर कट चुका है। कबीर सदमे, शौक में अंधा हो जाता है। वो बिना कुछ बोले, बिना रोए कार स्टार्ट करता है और घर की तरफ बढ़ जाता है। वो चुपचाप घर पहुंचकर अपने कमरे में जाकर चादर ओढ़कर लेट जाता है, सुबह होने के इंतजार में। सुबह सुबह अंजलि कार के पास जाती है। अंजलि,
एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं लगती, रोंगटे खड़े कर देने वाली। नहीं, मेरी बच्ची। कबीर अपने कमरे में लेटा आंखें फाड़े अपनी माँ की रूह खपा देने वाली चीख सुनता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, पर उसकी आंख से एक आंसू टपक जाता है। लिविंग रूम। कुछ हफ्तों बाद घर में मातम छाया हुआ है। अंजलि की मुलाकात सुषमा नाम की एक अजीब औरत से होती है, जो दावा करती है कि वो रिया की आत्मा से बात करा सकती है। अंजलि आधी रात को मानव और कबीर को डाइनिंग टेबल पर बिठाती है। बीच में मोमबत्तियां जली हैं। अंजलि रोते हुए अजीब से मंत्र पढ़ती है। रिया, अगर तुम यहीं हो तो हमें कोई इशारा दो बेटा। अचानक टेबल पर रखा कांच का ग्लास खुद ब खुद चलने लगता है। पूरी टेबल जोर जोर से हिलने लगती है। मानव, अंजलि बंद करो इसे, तुम पागल हो गई हो। कबीर कांपते हुए और रोते हुए, मम्मी मुझे डर लग रहा है, प्लीज बंद करो। तभी अचानक अंजलि की आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं। उसका शरीर एकदम अकड़ जाता है। वो रिया की आवाज में बोलने लगती है, पर वो आवाज बहुत भारी, डरावनी और गंदी है। अंजलि रिया की आवाज में, भाया तुमने खिड़की क्यों खोली थी? मेरा सिर कहाँ है भैया? टिच, वही क्लिकिंग साउंड। मानव अंजलि का पति घबराकर टेबल पर पानी फेंक देता है। अंजलि तुरंत होश में आती है और चीखकर रोने लगती है। कबीर डर के मारे अपने कमरे की तरफ भागता है। साया और छत पर रेंगना कबीर का बेडरूम। रात में कबीर सोने की कोशिश कर रहा है, पर उसे डर लग रहा है। उसके कमरे के एक कोने में गहरा अंधेरा है। तभी उस अंधेरे में से एक आवाज आती है, टिच। कबीर का खून जम जाता है। वो धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाता है और जो देखता है उसे देखकर उसकी चीख गले में ही फंस जाती है। कमरे की छत पर अंजलि, उसकी माँ, चिपकी हुई है, बिल्कुल एक मकड़ी की तरह। उसके बाल खुले हैं, कपड़े फटे हैं और वो कबीर को बिना पलक झपकाए घूर रही है। कबीर, मम्मी तुम ऊपर क्या कर रही हो? प्लीज मम्मी, दूर रहो। अंजलि अचानक छत पर बहुत तेज स्पीड से रेंगने लगती है, जैसे कोई जानवर हो। वो दीवार से उतरकर कबीर की तरफ झपटती है। कबीर अपनी जान बचाकर भागता है और सीधा एटिक, अटारी की तरफ जाता है। क्लाइमैक्स, पाइमोन का मुकुट। रात में कबीर एटिक का भारी लकड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। वो हाँफते हुए पीछे मुड़ता है और उसकी रूह कांप जाती है। एटिक के बीचों बीच उसकी दादी सावित्री की सड़ी हुई बिना सिर की लाश खड़ी है और उसके ठीक सामने एक टेबल पर रिया का कटा हुआ सड़ता हुआ सिर रखा है, जिसके ऊपर एक सोन का मुकुट, गोल्ड क्राउन सजाया हुआ है। तभी घर के बाहर से अजीब, नंगे और डरावने लोग, कल्ट मेंबर्स, मंत्र पढ़ते हुए घर के अंदर आने लगते हैं। धड़ाम 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 हथौड़े की तरह मार। नीचे के दरवाजे पर जोर जोर से पूरा चेहरा आवाज से लटपट है। उसकी हड्डियां के फर्श पर बने एक छोटे छेद पागलों की तरह हंसते जा रही है। अंजलि, उसकी माँ, अचानक अंजलि अपनी जेब से ही धारदार पियानो की तार हथौड़े की तरह मार रही निकालती है। उसका पूरा चेहरा गले पर फेरने लगती है। देखते ही देखते अंजलि अपना ही सिर काट देती है। उसका धड़ जमीन पर गिर जाता है। कबीर अब पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। वो डर और पागलपन के मारे एटिक की खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। फिर राजा का जन्म हो जाता है। अचानक ट्री हाउस, पेड़ पर बना घर। रात में 2 बजे कबीर जमीन पर गिरा हुआ है। वो मरा नहीं है। अचानक उसका शरीर एक अजीब झटके के साथ उठता है, पर अब उसकी आंखों में कबीर नहीं है। उसके चलने का तरीका, उसके खड़े होने का अंदाज बिल्कुल बदल चुका है। उसके अंदर अब किंग पाइमोन, नरक का राजा, आ चुका है। वो धीरे धीरे एक राजा की तरह चलते हुए बगीचे में बने ट्री हाउस की तरफ बढ़ता है। ट्री हाउस के अंदर लाल मोमबत्तियां जल रही हैं। वहां कल्ट के सारे अजीब लोग घुटनों के बल बैठे हैं। अंजलि और सावित्री की बिना सिर वाली लाशें भी वहां घुटनों के बल झुकी हुई हैं, जैसे अपने राजा का स्वागत कर रही हो। एक बूढ़ी औरत रिया के सिर से वो सोने का मुकुट उठाती है और बड़े सम्मान से कबीर, जिसके अंदर पाइमोन है, के सिर पर रख देती है। बूढ़ी औरत हाथ जोड़कर हिप्नोटिक आवाज में, हे राजा पाइमोन, हमने तुम्हें यह पुरुष शरीर सौंप दिया है। सावित्री ने जो वादा किया था वो आज पूरा हुआ। तुम इस परिवार के खून और दर्द से पैदा हुए हो। अब इस धरती पर राज करो।
सारे कल्ट मेंबर्स जोर जोर से अजीब भाषा में नारे लगाने लगते हैं। कबीर पायमून ट्री हाउस की खिड़की से बाहर अंधेरी दुनिया को देखता है। उसके चेहरे पर एक बेहद ठंडी, शैतानी और डरावनी मुस्कान उभरती है। तभी बैकग्राउंड में स्क्रीन ब्लैक होने से ठीक पहले एक आखिरी आवाज गूंजती है, टिच, हथौड़े की तरह मार रही है। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ है, उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं और वो पागलों की तरह हंसते जा रही है। अचानक अंजलि अपनी जेब से एक धारदार पियानो की तार, वायर, निकालती है और उसे अपने ही गले पर फेरने लगती है। देखते ही देखते अंजलि अपना ही सिर काट देती है। उसका धड़ जमीन पर गिर जाता है। कबीर अब पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। वो डर और पागलपन के मारे एटिक की खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। फिर राजा का जन्म हो जाता है। अचानक ट्री हाउस, पेड़ पर बना घर, रात में 2 बजे कबीर जमीन पर गिरा हुआ है। वो मरा नहीं है। अचानक उसका शरीर एक अजीब झटके के साथ उठता है, पर अब उसकी आंखों में कबीर नहीं है। उसके चलने का तरीका, उसके खड़े होने का अंदाज बिल्कुल बदल चुका है। उसके अंदर अब किंग पायमून, नरक का राजा, आ चुका है। वो धीरे धीरे एक राजा की तरह चलते हुए बगीचे में बने ट्री हाउस की तरफ बढ़ता है। ट्री हाउस के अंदर लाल मोमबत्तियां जल रही हैं। वहां कल्ट के सारे अजीब लोग घुटनों के बल बैठे हैं। अंजलि और सावित्री की बिना सिर वाली लाशें भी वहां घुटनों के बल झुकी हुई हैं, जैसे अपने राजा का स्वागत कर रही हो। एक बूढ़ी औरत रिया के सिर से वो सोने का मुकुट उठाती है और बड़े सम्मान से कबीर, जिसके अंदर पायमून है, के सिर पर रख देती है। बूढ़ी औरत हाथ जोड़कर हिप्नोटिक आवाज में, हे राजा पायमून, हमने तुम्हें यह पुरुष शरीर सौंप दिया है। सावित्री ने जो वादा किया था वो आज पूरा हुआ। तुम इस परिवार के खून और दर्द से पैदा हुए हो। अब इस धरती पर राज करो। सारे कल्ट मेंबर्स जोर जोर से अजीब भाषा में नारे लगाने लगते हैं। कबीर पायमून ट्री हाउस की खिड़की से बाहर अंधेरी दुनिया को देखता है। उसके चेहरे पर एक बेहद ठंडी, शैतानी और डरावनी मुस्कान उभरती है। तभी बैकग्राउंड में स्क्रीन ब्लैक होने से ठीक पहले एक आखिरी आवाज गूंजती है, टिच, फेड टू ब्लैक। हाँ 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 हाँ। थैंक यू हॉरर लवर्स फैमिली। सूरज हॉरर स्टोरी 173 सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सूरज हॉरर स्टोरी 173 सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर हॉरर स्टोरी लवर एंड फैमिली।